अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 17 के थे उनको डिस्कस किया जाएगा। लेक्चर नंबर 18 से पहले हमने जो टॉपिक स्टॉप किए थे वो हमारे पास थे कंट्रोल आउटपुट यूनिट था, जिसमें हमने सॉफ्ट कॉपी की बात की और हार्ड कॉपी की बात की। टॉपिक ये था कि हमने बात की कि जो इनपुट डिवाइसेस पे हम जो डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता था। वो डेटा रॉ डेटा होता था जिसको हम सिक्राइज करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आते हैं और उसके बाद फर्दर हम उसी चीज़ डेटा को जब आउटपुट हासिल करते हैं प्रोसेस होने के बाद, तो वो पहले मेमोरी में जाता है और मेमोरी के बाद हमारे पास किस फॉर्म में आता है? आउटपुट फॉर्म में हमें रिसीव होता है। अब जो आउटपुट हमारे पास रिसीव होती है वो दो फॉर्म में होती है, एक हमारे पास सॉफ्ट कॉपी और एक हमारे पास हार्ड कॉपी, जिसको हम टच नहीं कर सकते फिज़िकली तौर पर, सिर्फ देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फॉर्म होती है सॉफ्ट कॉपी। लेकिन उससे पहले हम आउटपुट यूनिट की बात करेंगे। द डिवाइस विच आर यूज टू गेट इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कंप्यूटर से जो हम आउटपुट हासिल करते हैं वही तमाम तर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो सबसे कॉमन आ जाती हैं, मॉनिटर जिसमें हमारे पास डेटा शो होता है, ठीक है। हमारे पास प्रिंटर आ जाता है जो कि हमें शो करता है। आप साउंड के लिए स्पीकर्स को भी कह सकते हैं जो आउटपुट फॉर्म हमें मैसर करा के देती है, ठीक है। कॉमन यही आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास यूज़ होती हैं। लेकिन क्योंकि अब हम आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट दो में थी, एक सॉफ्ट कॉपी और एक इसमें हार्ड कॉपी। तो पहले हम सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात करते हैं। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं द रिज़ल्ट ऑफ अपीयर ऑन मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी वो रिज़ल्ट है जो सिर्फ मॉनिटर में हमारे पास नज़र आती है। वेब पेज को ओपन करना, कोई MS वर्ड में आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस सूट में जो तमाम एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, टेम्प्रेरी तौर पे डेटा होता है जिसको आप रीड करने के लिए जस्ट यूज़ करते हैं। तो उन सब को हम किस फॉर्म में कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी में कहेंगे, जो कि रिटेन करेंगी। अगर डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं है, कंप्यूटर को पावर्ड ऑफ करेंगे तो डेटा आपके पास ख़त्म हो जाएगा। फिर यही फॉर्म सॉफ्ट कॉपी की हमारे पास एक न्यू टर्म है जिसको प्रेजेंटेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं और शो करते हैं, उससे हम कहते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है कि प्रोजेक्टर इज़ अ फॉर्म ऑफ एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप सिनेमा में मूवी देखते हैं तो एक तरफ से लाइट जा रही होती है और एक स्क्रीन के ऊपर आपको मूवी डिस्प्ले हो रही होती है, साउंड इफ़ेक्ट भी साथ में होते हैं, कलर कंट्रास्टिंग भी दी होती हैं। तो प्रोजेक्टर भी जस्ट लाइक यही काम कर रहा होता है कि ये हमारे पास एक जगह इंस्टॉल्ड होता है और हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह या हम प्रेजेंटेशन एक बोर्ड किसी मार्कर शीट के ऊपर हम उसको क्या करते हैं? शो कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड कॉपी। द रिज़ल्ट प्रिंटेड ऑन पेपर। हार्ड कॉपी में वो चीज़ें आ जाएंगी जो हार्ड फॉर्म पेपर पे हमारे पास शो होती हैं, उससे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। दिस आउटपुट इज़ नोन एज परमानेंट आउटपुट होती है जो रिटेन्ड इफ़ द कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ। प्रिंटर एंड प्लॉटर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। ये वो फॉर्म होती है जिसमें डेटा परमानेंटली तौर पे ख़त्म नहीं होता, आपके पास फिजिकली तौर पे यूज़ होता है। पेपर डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए तो फिर तो वो डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये डेटा फॉर्म आपके पास किस फॉर्म में होता है? हार्ड कॉपी में आपके पास मौजूद होता है। इसके बाद आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। ये तो सारी जो डिटेल हमने बात की थी वो हार्डवेयर और उसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने जिक्र किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर पे ही नहीं चलता कि उसे इनपुट डिवाइसेस यानी हार्डवेयर की हम ऐसे बात करें कि इनपुट डिवाइसेस भी हमने यूज़ की तो वो सब हार्डवेयर के साथ अटैच थी और रिज़ल्ट फॉर्म हमने आउटपुट फॉर्म भी हार्डवेयर से लिया। लेकिन ये जो हार्डवेयर हमारे पास मौजूद है ये खुद से नहीं चलती, ये प्रोग्राम में चलती है जिसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं।
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मौजूद होती हैं। आल्सो कॉल्ड, इनको हम प्रोग्राम का नाम भी देते हैं। विच गिव अ कंप्यूटर द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ मेनली डिवाइडेड इन द फॉलोइंग। यही सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की होती है, ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देती है। सबसे पहले कंप्यूटर को क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं ताकि हम कंप्यूटर को चला सकें। वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास होंगी प्रोग्राम लैंग्वेज में। प्रोग्राम लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आ जाती हैं, आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन भी है, C++, जावा। फिर हमारे पास इसमें आ जाती है सिस्टम की अपनी सॉफ्टवेयर होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे काम को मज़ीद आसान कर देती है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो पहले नंबर पे प्रोग्राम लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम लैंग्वेज कहते किसे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन प्रोग्राम लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स राइट दिस प्रोग्राम। इन प्रोग्राम को जो राइट करता है, ये जो प्रोग्राम्स कहते हैं, ये एक प्रोग्रामर राइट करता है, जो हम कंप्यूटर के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। जब 1952 से पहले जब कंप्यूटर मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं हुए थे, तो उस टाइम ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएगी। उस लैंग्वेज को हमने नाम दिया था मशीन लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को हमने नाम दिया था मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर इटसेल्फ खुद से तो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो जो भी चीज़ हमारे पास अंडरस्टैंड करेगा उसको हम नाम देंगे मशीन लैंग्वेज का। तो कंप्यूटर हमारे पास जो भी चीज़ अंडरस्टैंड करेगी वो कौन सी होगी, मशीन लैंग्वेज होगी। कहता है अ मशीन लैंग्वेज इज़ रिकग्नाइज्ड बाय गिवन ब्रांड और डिज़ाइन बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। जो ब्रांड होते हैं, AMD प्रोसेसर, डेल का प्रोसेसर, HPL, या कोई भी ऐसे जो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को आप डेवलप कर रहे हैं, ज़्यादातर तो हमारे पास यही माइक्रोसॉफ्ट मौजूद है, ठीक है, जो डेल के कंप्यूटर्स आते हैं। अब ये कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा वो मशीन लैंग्वेज है, जो 0 और 1s में होगी। जो किस पर होगी, 0 और 1s में। वो अंडरस्टैंड 0 और 1 में करेगा। इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज भी हम कहते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया मशीन लैंग्वेज का। इन 1952 में न्यू एक और प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बनाई, जिसको हमने असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया। पहले मशीन लैंग्वेज आई जो 0 और 1 को अंडरस्टैंड करती थी, फिर हमने लो लेवल लैंग्वेज बनाई जो असेंबली लैंग्वेज होती है, जो शॉर्ट लेटर कोड एडिशन सब्सट्रैक्शन का सारा काम करती है। यानी पहले मशीन लैंग्वेज आई, तो मशीन लैंग्वेज में जो भी डेटा अंडरस्टैंड होता था वो 0 और 1s पे होता था। फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामर्स ने इस चीज़ का इजाफा किया कि तमाम कैरेक्टर्स जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं A से लेके Z तक, जो कि कन्वर्ट बाइनरी में ही कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को आसानी से क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, जिसमें मज़ीद परफॉर्मिंग फंक्शंस भी एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का काम भी हमारे पास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1960 में हमने मज़ीद प्रोग्रामर्स ने तरक्की की। जो आज भी लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती है उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज जो थी 1960s में आई। 1960s में हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये दोनों लैंग्वेजेस को मिला के मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर जो बना, उसको हमने नाम दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल जो लैंग्वेज थी, ये बेसिकली प्रोग्राम ने इसको सिंपल इंग्लिश वर्ड्स इसमें इंस्टॉल कर दिए। जैसे विंडोज़ आप ओपन करते हैं, वर्ड्स और आइकॉन्स लिखे आते हैं, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। इसको हमने नाम दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज का, जिसमें C लैंग्वेज, C++, पास्कल और फोटोन लैंग्वेज भी हमारे पास क्या है, दस्तयाब है। ये सब हमारी बात डिटेल में होगी जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिस्टम लैंग्वेज, प्रोग्रामर की, मशीन की, असेंबली लैंग्वेज और उसमें हाई लेवल लैंग्वेज के हमने बारे में इसमें डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया, जो कि पेज नंबर 421 पे आपके पास मौजूद है। अब हम मज़ीद इससे आगे चलते हैं, तो हमारे पास इसी की जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर का। उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो खुद से तो नहीं चलता, हार्डवेयर खुद से रन नहीं करती, तो उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाई गई थी उसका नाम हमने दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर का।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम डेट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एट लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर। सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, एक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और एक इसमें लैंग्वेज होती है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बनाई गई थी लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर, और इस लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर हमारे पास जो काम करती थी, ये जिनके लिए बनाई गई थी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए और दूसरी तरफ हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसर को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टू रन द कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर चल ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से आए थे? सबसे पहले बायोस आई थी, फिर उसके बाद हमारे पास विंडोज़ स्टार्ट होगी, जाके विंडोज़ जो पहले आई थी वो विंडोज़ 95, फिर 2000 मिलेनियम जिसको नाम दिया, XP आई, फिर 2007, फिर अल्टीमेट रिसोर्स, अब 2000 फर्दर न्यू वर्जन आपके पास इसके मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कंप्यूटर को रन करते हैं। हर जनरल पर्पस कंप्यूटर को कोई भी टास्क देना होगा, रन करना होगा, प्रोग्राम्स को चलाना होगा, बेसिक टास्क जो कंप्यूटर से फुलफ़िल करवाने होंगे, ये तमाम तर चीज़ें हम थ्रू कीबोर्ड डेटा एंटर करते हैं और हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले इन स्क्रीन फॉर्म कंप्यूटर में हमें नज़र आती है। हम अपनी फाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रू डिवाइसेस से हम डेटा क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब चीज़ें विंडोज़ में कोई भी फाइल, गेम, मूवी, साउंड्स, जो भी आप चीज़ें इंस्टॉल करते हैं और उसको हासिल करते हैं और प्ले करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो फर्दर टॉपिक है, फॉर लार्ज सिस्टम्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी प्ले करती हैं, पावर के लिहाज से, एक्यूरेसी के लिहाज से, प्रोग्राम के लिहाज से। यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऐसी बनाई जाती हैं जो कंप्यूटर के काम को क्या कर सकें, आसान कर सकें। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप बनाते हैं, अपनी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बनाते हैं जो यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। अमूमन ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेयर होते हैं जो आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू सिंबल, थ्रू पिक्चर, थ्रू वर्ड्स के ऊपर। जिसमें सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आया था, जिसको हमने बायोस कहा, उसको हम सबसे पहले जिस फॉर्म में पढ़ेंगे तो डॉस फॉर्म पढ़ेंगे। ये फॉर्म थी डॉस की। डॉस को कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जनरली बेसिक IBM ने बनाया था, PC ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स ने। डॉस जो अवेलेबल था इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्जन का, फिर इसमें इजाफा हुआ। डॉस और MS डॉस आपस में मिलकर काम करते थे, जिसमें हमने PC DOS के नाम से इसका नाम रखा था और सेवरल अदर वर्जन इसके मज़ीद हमारे पास इस्तेमाल हो रहे थे। इसका मकसद ये था कि ये सेवरल डॉस जो हमारे पास ये लो लेवल लैंग्वेज पे बनाई गई थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिवाइस को मैनेज करना, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क उस टाइम जो होती थी कंप्यूटर में, उनको मैनेज करती थी तमाम तर हार्डवेयर डिवाइसेस को। सेकेंड लेयर इसका काम ये था कि ये सेट्स ऑफ हाई लेवल सर्विसेज फराम करती थी लो लेवल बायोस के ऊपर। थर्ड लेवल ये कमांड इंटरप्रीटर होती थी, कमांड्स फराम करती थी। हमने कोई चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, उसकी डायरेक्टरी हासिल करनी है, तो उसका एक कमांड पोर्ट होता था। तो वो जब भी आप कंप्यूटर में डॉस ओपन करेंगे तो वो बायोस में चला जाएगा, एक ब्लैक सी आपके पास विंडो ओपन हो जाती है। जो विंडोज़ में अगर बात करें, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप स्टार्ट मेनू में जाएंगे तो वहाँ पे आ रहा होगा बायोस या कमांड पोर्ट लिखा आ रहा होगा, या आपके पास क्या लिखा आ रहा होगा, कमांड पोर्ट। तो आपके पास एक ब्लैक विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपनी जितनी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में बनी हुई हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, उनका डेटा आप दे सकते हैं थ्रू फोल्डर में। कमांड यूज़ करना चाहिए डायरेक्टरी, तमाम तर फाइल फोल्डर्स को देखने के लिए, कॉपी के लिए, डेल के लिए, डिलीट करने के लिए, और सारी जो टर्म्स हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो सब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था जी हमारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था उसको हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा था। इससे अगले फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करेंगे इन डिटेल। आपने पेज नंबर 421 से 422 को डिटेल से गो थ्रू करना है, और 420 को भी, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम इनको रीड करें। कोई भी इनविटी की क्यूरी हो
तो आप नीचे मेंशन करें, आपको टॉपिक्स हम मेंशन साथ में कर देंगे।